Hello everyone, Amit Arora from EcoVisioneer. Continuing with my some confusing topics in economics, today I have an important topic from chapter Government Budget. It is objectives of government budget. दो ऑब्जेक्टिव्स रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम आती है। अगर हम गलत आइडेंटिफाई करते हैं तो हम गलत एक्सप्लेन करते हैं, बिकॉज क्वेश्चन कम्स दैट आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव फ्रॉम द गिवन लाइंस एंड देन एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव। सो दोनों में ही सब्सिडीज और टैक्सेशन का यूज है। सो हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑब्जेक्टिव है कि रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो आई एम श्योर आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन प्रॉपर्ली। So let us start with the meaning of these two objectives. तो पहला ऑब्जेक्टिव देखें जिसका नाम है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सो गवर्नमेंट का मेजर ऑब्जेक्टिव रहता है बजट का रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कह दो या वेल्थ, और यू कैन से रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। सो एवरी गवर्नमेंट वांट्स कि द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर शुड बी रिड्यूस्ड। तो उसमें क्या होता है, रिच की यूज की हुई कमोडिटीज जैसे एक 5 स्टार होटल, एक लग्जरी कार, हाई इनकम ग्रुप्स की इनकम पे टैक्स, ये टैक्सेस हाई रहते हैं। सो हालांकि द ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ रिच डाउन, पर उस पर उतना असर उस पर नहीं पड़ता। पर रेवेन्यू एक्स्ट्रा रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो गरीबों की मदद करने के काम आता है। सो द सेम रेवेन्यू विच यू जनरेट फ्रॉम रिच, से एडिशनल 1% टैक्स ऑन पीपल अर्निंग मोर देन 1 करोड़ रुपीज इज रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, जो हम बजट में नया इंट्रोड्यूस करते हैं। वो पैसा बचाकर सब्सिडीज, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ फॉर द पुअर, चीप हाउसिंग फॉर द पुअर। तो यहां पे वी आर प्लानिंग टू ब्रिज द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। और यहां पे क्वेश्चन के अंदर अगर पुअर को कोई चीज फ्री मिल रही है, सस्ती मिल रही है, तो सर्टेनली गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है रिडक्शन इन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। यहां कोई गुड्स एंड सर्विस को डिस्करेज या इंकरेज करने की बात नहीं हो रही है। So whenever the question says anything which is taken from the rich or anything given free or at a nominal rate to the poor, जैसे कि हम गरीबों की कोविड के टाइम्स पे बहुत सारी फैमिलीज को, करोड़ ऑफ फैमिलीज गॉट फ्री राशन। सो व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव इन द गवर्नमेंट, अलग पैसा रखा गया था गरीबों को फ्री राशन देने के लिए। सो वो फ्री राशन से 60,000 करोड़ और फ्री वैक्सीन टू द पुअर, ये सब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। सेकेंड इज रीएलोकेशन, अ टोटली डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। हालांकि इसमें भी टैक्सेस और सब्सिडी का इस्तेमाल है, पर यहां पे गरीबों और अमीरों की बात नहीं हो रही। इट्स नॉट अबाउट रिच और पुअर, इट इज अबाउट द कमोडिटीज विच यू वांट टू एनकरेज और द कमोडिटीज विच यू वांट पीपल नॉट टू कंज्यूम एंड प्रोड्यूसर नॉट टू प्रोड्यूस। सो उनपे क्या किया जाता है, उनपे यूजुअली जीएसटी बढ़ा दी जाती है। जो भी एनी गुड विच इज नॉट बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी, मे बी हेल्थ के बारे में, अगर आप बर्गर्स, फास्ट फूड, सिगरेट्स, अल्कोहल और पोल्यूटिंग व्हीकल्स, इन पे टैक्सेस बढ़ाते हो, तो यहां पे आपका ऑब्जेक्टिव है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। यू वांट पीपल टू एलोकेट द रिसोर्सेज फ्रॉम, टेक द रिसोर्सेज अवे फ्रॉम दीज कमोडिटीज एंड प्रोड्यूस समथिंग एल्स। यू वुड लाइक महिंद्रा not to produce diesel vehicles and move towards electric vehicles. So what you give subsidy on electric vehicles and you charge high taxes on diesel vehicles. So this discourages Mahindra, Tata to produce what? Diesel vehicles and encourage them to produce इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो व्हेन यू वांट टू एनकरेज समथिंग, बजट के अंदर उस पर टैक्स कम कर दिया जाता है या उसको सब्सिडी दी जाती है, एंड व्हेन यू वांट टू डिस्करेज समथिंग, बजट में उसका टैक्स बढ़ा दिया जाता है। और थर्ड जो डिस्क्रिप्शन, जो एक्सप्लेनेशन है इस रीएलोकेशन का, जहां पे प्राइवेट इन्वेस्ट नहीं करता, लाइक सैनिटेशन, रोड्स एंड पार्क्स जो पब्लिक के यूज के लिए होती हैं, वहां पे प्राइवेट एलोकेट नहीं करता है पैसा। सो वहां पे पब्लिक सेक्टर एलोकेशन होती है, तो बजट में वो पैसा रखा जाता है। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। गवर्नमेंट एलोकेट द रिसोर्सेज टुवर्ड्स दीज पब्लिक सर्विसेज, तो जहां पे प्रॉफिट ऑलमोस्ट होता ही नहीं है। सो आपको बेटर क्लियर होगा विद द एग्जांपल्स। ये बोर्ड में काफी बार एग्जांपल्स आते हैं, आ सकते भी हैं आगे। सो फर्स्ट एग्जांपल सेज, आई विल गिव यू द आंसर आल्सो, गवर्नमेंट इंपोजेस हायर जीएसटी ऑन डीजल कार्स। वहीं पे हमारे दिमाग में आ गया कि गवर्नमेंट वांट्स टू डिस्करेज 2000 सीसी से बड़ी वाली गाड़ियां, उनको डिस्करेज करनी है क्योंकि वो ज्यादा पॉल्यूट करती हैं। सो इट इज रीएलोकेशन ऑफ
resources. उसके बाद आपको you have to explain those three lines which I showed you in the explanation of reallocation of resources. Similarly, point 2, government offers subsidy on of 25,000 on electric scooters. So electric scooter पे government ने क्या दिया? 25,000 की subsidy. This subsidy is not to help the poor. This subsidy is to encourage the production of electric scooters. So therefore it becomes reallocation of resources. Third, expenditure on providing free LPG connection. उज्ज्वला योजना के अंडर 8 करोड़ पुअर हाउसहोल्ड्स को फ्री LPG कनेक्शन दिया गया. पुअर हाउसहोल्ड्स को, to help the poor get the benefit of LPG connections. So it is redistribution of income. Similarly, 1% additional tax on individuals earning more than 2 crores annually is also taking the money from the rich. जहां भी rich और poor का mention हो गया, it has to be redistribution of income, not reallocation. Fifth, subsidy on fertilizer. Of course, subsidy on fertilizer will help the farmers, poor. So that way we are helping the poor agriculture sector. So it can be redistribution of income. And 5% additional GST on cold drinks. 5% additional GST on cold drink means you want to discourage the consumption and production of cold drinks क्योंकि वो health के लिए बड़ी खराब होती हैं, sugary drinks होती हैं. That is why it is reallocation of resources. तो आपको ये एग्जाम्पल ध्यान देने हैं and you understand जहां रिच पुअर का मेंशन हो, गरीबों की मदद हो रही हो किसी चीज से, जहां पे सब्सिडी हो रही हो, अमीर पे टैक्स हो रहा हो, दैट इज रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. और जहां पे कोई चीज encourage और discourage हो रही हो, प्रोडक्शन, that is or consumption, that is reallocation of resources. I hope you understood this topic. And for other tests and worksheets, go to EcoVisioner app, download our app and get free worksheets on that app. आपको बस free study material में जाके वहां click करना है. And teachers, very good opportunity for you. Register your school for EcoVisioner Olympiad. You will also get the free membership of the app, जहां पे आपका स्कूल का पूरा बैच बन जाएगा. And also you will be getting free study material throughout the year from our side. Thank you. All the best for your exams.